ये बात तब की है जब मुझे बाल बड़े करने का बड़ा शौक था और मैं और मेरे दोस्त तो हर रोज नई हेयर स्टाइल रखते थे और फिर तो लड़कियां भी इम्प्रेस होने लगी थी। वाह, उसकी हेयर स्टाइल कितनी कूल है। तो फिर हम लोग भी शाहरुख की तरह सरसों के खेत में सिमरन का इंतजार करने लगे। लेकिन एक दिन अचानक हमारे मोहल्ले में एक अंकल और उनकी फैमिली रहने आई और उस दिन से हमारे मोहल्ले में एक काली घटा सी छा गई। लगता है कोई पनौती रहने आया है। उनके साथ उनका एक बेटा भी था जो हाथ पे लगे सॉस को बड़े मजे से चाट रहा था। तो फिर उस दिन से हमने उसका नाम ही टोमेटो सॉस रख दिया। कुछ दिनों बाद हमारी उससे दोस्ती हो गई और फिर पता चला कि टोमेटो के पापा तो बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन जितने वो अमीर थे उससे कई ज़्यादा वो कंजूस भी थे। पैसा बचाने के लिए तो वो हमेशा कंजूसी करते थे। जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता था वो अपने बेटे को ले जाकर टकला बना देते थे और अगर किसी ने उनसे पूछा कि बेचारे बच्चे का टकला क्यों बना दिए तो उनका बस एक ही जवाब होता था, तुमको पता है कितनी बीमारियां फैलती है गर्मी के मौसम में, टकला बनाओ तो बच्चे बीमारी से सेफ रहते। ये सब उनके बहाने थे। सच तो ये था कि टकला बनाने से उनके हेयर कट के 3 महीने के पैसे बच जाते थे, लेकिन मुझे प्रॉब्लम उनकी कंजूसी से नहीं थी और ना ही टोमेटो के टकले से। मुझे प्रॉब्लम थी कि उसका टकला देखकर मेरे पापा मेरा भी टकला बना देते थे और फिर मेरा टकला देखकर मेरे दोस्तों के पापा उनका भी टकला बना देते थे और फिर धीरे धीरे पूरा मोहल्ला ही टकलों से भर जाता था। और ऐसा हमारे साथ गर्मियों के मौसम में हर साल होता था। लेकिन एक दिन हमने भी डिसाइड किया कि इस परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन को यहीं रोकना होगा। कुछ तो सॉल्यूशन निकालना होगा कि इस साल हम टकला बनने से बच जाए, क्योंकि टकला बनाने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हर बार लड़कियों के घर के सामने से मुंह छुपा कर जाना पड़ता था। तो फिर हम दोस्तों ने मिलकर एक सॉल्यूशन निकाला कि इस साल गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले ही हम लोग सैलून जाकर अपने बाल छोटे करवा लेते। जब बाल ही छोटे हो जाएंगे तो पापा टकला ही नहीं बनाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी थी कि हमें पॉकेट मनी ज़्यादा नहीं मिलती थी कि सैलून जाकर खुद हेयर कट करवा लेते। तो फिर हम दोस्तों में से टोमेटो सॉस को एक आइडिया आया, गाइस मैं तुम सबका हेयर कट बड़ी आसानी से करवा सकता हूँ। अच्छा, वो कैसे? चलो मेरे साथ। अब टोमेटो के पापा इतने पैसे वाले थे कि इसको पॉकेट मनी भी हम सबसे बहुत ज़्यादा मिलती थी, इसलिए टोमेटो ने प्लान बनाया कि ये हमें सैलून ले जाकर अपनी पॉकेट मनी से हमारा हेयर कट करवा देगा और फिर बाद में थोड़े थोड़े करके अपने पैसे हमसे वापस ले लेगा। लेकिन नहीं, ये अपने पापा से भी बड़ा महाकंजूस था। यह हमें अपने घर ले जाकर आइडिया दे रहा था कि हम अपने बाल खुद ही छोटे कर लेते हैं, इससे हमें सैलून भी नहीं जाना पड़ेगा और पैसे भी नहीं लगेंगे। साला कंजूस। अब उसकी बात तो बड़ी बकवास सी थी, लेकिन इसके सिवा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि टकला बनने से अच्छा है कि अपने बाल खुद ही छोटे कर लो। तो फिर हम सब अपने घर गए और मिरर के सामने कैंची लेकर शुरू हो गए और बस थोड़ी देर बाद हमें पता चल गया कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि हमारे बाल छोटे तो हुए थे लेकिन वो हमारे फेस पर सूट नहीं कर रहे थे, क्योंकि बाल काटने का हमें कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं। ये तो मेरे दोस्तों का हाल हुआ था ना, लेकिन मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि मेरा हाल मेरे दोस्तों जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास वो चीज़ थी जो मेरे दोस्तों के पास नहीं थी, मेरे पापा का ट्रिमर। सीजर, कैंची वैची ये तो पुरानी चीज़ें हो गई है, अब जनरेशन है न्यू टेक्नोलॉजी की। बस एक बटन दबाओ और अपने बाल बड़ी आसानी से सेट कर लो। जी हाँ, बहुत आसान है, बस एक बटन दबाओ और इसका कमाल देखो। हाँ, उस दिन हम लोग ने टोमेटो की बात सुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इससे अच्छा होता कि हम पापा को बोलकर ही अपना टकला बनवा लेते। साला टोमेटो सॉस ने तो पूरा लॉस कर दिया। सीरियसली मेरे तो उस समय होश ही उड़ गए थे। लेकिन इससे बड़ा शौक तो मुझे पापा का रिप्लाई सुनकर लगा था, जब मैंने अपनी बची हुई इज्जत को कैब से छुपाकर पापा से ये बात बोली थी, पापा आपके इस साल भी हेयर कट के 3 महीने के पैसे बच गए। वो कैसे? आप इस साल भी मेरा टकला ही बना दो, आपके पैसे बच जाएंगे। नहीं बेटा नहीं, अब ना तुम बड़े हो चुके हो, टकला वकला बनाने की अब तुम्हारी उम्र नहीं है, और मैंने तो मार्केट से तुम्हारे लिए हेयर जेल लाई है। जाओ अब रोज नई हेयर स्टाइल रखो, जाओ। क्या?
क्या? आप मेरा टकला नहीं बनाओगे? हाँ बेटा, नहीं बनाऊंगा। मतलब आप इस साल से मेरा टकला नहीं बनाओगे? हाँ बेटा, इस साल से नहीं बनाऊंगा। मतलब आप मेरा कभी टकला नहीं बनाओगे? हाँ बेटा, कभी नहीं बनाऊंगा। लेकिन आप तो हर साल गर्मी में मेरा टकला बनाते थे। हाँ बेटा, बनाता था, लेकिन अब तुम बड़े हो चुके हो। लेकिन टकला बनाने से तो बच्चे बीमारी से सेफ रहते। अरे बेटा, वो सब बोलने की बात है, लेकिन आज सुबह सुबह तुम टकला बनाने के लिए क्यों?